देखिए, ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है आइडियल गैस एंड रियल गैस। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वंडर वाल्स इक्वेशन, इन सभी टॉपिक के बारे में आप अच्छे से समझने जा रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट कि आइडियल गैस इस यूनिवर्स में पाए जाने वाला कोई भी गैस ऐसा नहीं है जो आइडियल गैस हो। वास्तव में जितने भी नेचुरल फाइंडिंग गैसेस हैं वो रियल गैसेस है। O2, N2, CO2, NH3, ये सभी गैसें रियल गैस है। वास्तव में आइडियल गैस होता ही नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। और जो भी गैस जो है पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है। पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन आप अच्छे से जानते हैं, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो द गैसेस विच ओबे पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन आर कॉल्ड आइडियल गैस। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, ये जो इक्वेशन बना है ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, 3 लॉ को एक साथ कंबाइन करने पर पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन बना है। अगर कोई भी गैस इस लॉ को फॉलो करती है तो नो डाउट वो इस 3 लॉ को भी फॉलो करती है, और उन्हीं सभी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन ये सभी हाइपोथेटिकल गैस है। जितने भी नेचुरल फाइंडिंग गैसेस है वास्तव में वो रियल गैसेस है, यानी वास्तविक गैसेस है। The hypothetical gas which obey ideal gas equation are called ideal gas। आपको बता दें कि आइडियल गैस टेम्परेचर और प्रेशर के सभी रेंज पर पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है, यानी सच टाइप ऑफ गैसेज विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम बात करते हैं रियल गैस का। रियल गैस वे गैसें होती है जो पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। और यहाँ रियल गैस और अगर फॉलो करती भी है तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कंडीशन पर निश्चित तौर पर जितने भी नेचुरल फाइंडिंग गैसेस है वो पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है। तो आप दो तरह से इसको बता सकते हैं कि वे सभी गैसेस जो पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है रियल गैस कहलाती है, या वे सभी गैसें जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है रियल गैस इक्वेशन कहलाती है। द नेचुरल फाइंडिंग गैसेस व्हिच ओबे पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर कॉल्ड रियल गैस। रियल गैसेस डू नॉट फॉलो पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन or ideal gas equation at all the range of temperature and pressure. It only obey PV equal nRT equation at low pressure and high temperature. अब बात करते हैं इसके डिफरेंस का। तो जैसा कि आपने अभी तुरंत समझा कि आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, रियल गैस नहीं करती है। ये पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को टेम्परेचर और प्रेशर के सभी रेंज पर, सभी वैल्यू पर ये फॉलो करती है, ये केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। There is no force of attraction between the ideal gas particle। आइडियल गैस पार्टिकल के किसी पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नहीं होता है, यानी निग्लिजिबल होता है। जबकि इसमें जो होता है रियल गैस के पार्टिकल में, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल नहीं होता है, कंसीडरेबल होता है। आखिर ये भी समझने वाला बात है कि पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को सभी गैस क्यों नहीं फॉलो करती है, जो भी नेचुरल फाइंडिंग गैसेस है क्यों नहीं आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। इसका 2 रीजन है। पहला कि हम लोग मान कर बैठे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, जबकि सच्चाई यह है कि नेचर में पाए जाने वाले सभी गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल नहीं होता है। गैस के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो नेचुरल फाइंडिंग गैसेस है। और दूसरा, हमने मान लिया है कि गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, जो पिछले ही क्लास में आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े हैं कि गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होता है, जबकि ये रियल गैस में नहीं माना जा सकता है। उसका भी वॉल्यूम यहाँ निश्चित वैल्यू को शो करता है। इसलिए ये दोनों के चलते प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन करने का जरूरत है, जो आगे तुरंत आ रहा है। तो यहाँ हमने बताया कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस पार्टिकल। इसमें बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसीडरेबल बिटवीन रियल गैस पार्टिकल।
अब बात करते हैं आइडियल गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अब जैसा कि हमने बताया कि इसके पार्टिकल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो निश्चित फ्री ऑफ अट्रैक्शन मतलब फ्री टू मूव आप बोल सकते हैं। और इसमें रियल गैस पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव का कारण यह है कि उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए नॉट फ्री टू मूव। फॉर आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे हमने बताया अभी तुरंत कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आप मानते हैं, यहां पर ऐसा मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी। अब यहां इस टर्म को समझने के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के आधार पर यह डिफरेंस दिया गया है। इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ही पहले पढ़ना होगा। क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ध्यान दिया जाए। The ratio of PV and nRT, the ratio of PV and nRT is called compressibility factor। PV और nRT के रेशियो को हम बोलते हैं compressibility factor। तो the ratio of PV and nRT is called compressibility factor, it is denoted by Z। अपने से जरा सोचिए कि PV इक्वल nRT किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है कि रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो जब आइडियल गैस के लिए होता है PV इक्वल nRT, तो निश्चित तौर पर आइडियल गैस के लिए जब ये इक्वल तभी इक्वल होगा, तो निश्चित है कि कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही Z का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और रियल गैस के लिए Z का मान या तो 1 से अधिक होगा या तो 1 से कम होगा, यानी फॉर रियल गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। हेलो, हम क्लास ले रहे हैं। तो यहां पर PV इक्वल nRT, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि PV इक्वल nRT के अनुसार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर किसी गैस के लिए 1 आता है तो वो आइडियल गैस होगी, नो डाउट। और अगर Z का मान 1 से अधिक या 1 से कम आता है तो वो रियल गैस होगी। तो Z मेजरमेंट है आइडियल गैस से बिहेवियर का। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ये कह सकते हैं कि अगर Z का मान 1 आता है तो आप परफेक्टली कह सकते हैं कि ये आइडियल गैस है, और Z का मान 1 से कम 1 से अधिक आया तो रियल गैस है। तो द रेशियो ऑफ PV एंड nRT इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय Z और इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। Z इक्वल PV अपॉन nRT, इट इज मेजरमेंट ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएशन कितना कोई गैस दिखा रहा है, इसका मेजरमेंट हम Z से अंदाजा लगाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जब Z का मान 1 होगा तो आप कहेंगे गैस सो आइडियल गैस बिहेवियर, if Z is greater than 1 then gas show पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। और Z is less than 1 then gases show नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। और अब जिसका हम बात कर रहे थे जरा आप समझ लिया जाए, ये था आपका आइडियल गैस इक्वेशन। और हमने क्या बोला कि इस नेचर में पाए जाने वाली जो गैसेज हैं वो इसका फॉलो नहीं करती है। कारण है कि दो जगह जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल करके PV इक्वल nRT लिया गया है, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने की आवश्यकता है, जो वंडर वाल्स नामक साइंटिस्ट ने पहली बार किया। और प्रेशर को बढ़ाकर P प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम में करेक्शन किया V माइनस NV। थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा प्रेशर में करेक्शन किया, प्रेशर बल्कि इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज, और तब इसका मल्टीपल nRT के इक्वल आता है। तो यही बन गया क्या, रियल गैस इक्वेशन, और इसी को वंडर वाल्स इक्वेशन बोला जाता है। तो इसका मेन रीजन हमने दो बताया। पहला कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, ये सिर्फ आइडियल गैस में, जबकि रियल गैस में निग्लिजिबल नहीं होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल नहीं होता है तो अट्रैक्शन का संबंध किससे होगा, फोर्स पर एरिया। प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स पर एरिया। तो फोर्स यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में है तो निश्चित है कि प्रेशर टर्म में करेक्शन करना होगा। और वॉल्यूम तो साफ दिख रहा है कि आप आइडियल गैस के लिए मान लिए हैं कि किसी गैस के मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होगा, और ऐसा रियल गैस में होता नहीं है। रियल गैस में वॉल्यूम किसी एक पार्टिकल के वॉल्यूम को भी निग्लिजिबल नहीं माना सकता है। इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके ये इक्वेशन लाया गया
जिसमें दो कांस्टेंट का इस्तेमाल हुआ है, ए और बी, जो वंडर वाल्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है।